नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों द लोकसभा। दोस्तों, दिल्ली में चुनाव होने वाला है। आज हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के कुछ नेता। आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर दिल्ली में क्या मुद्दे होने वाले हैं और किस पर चुनाव होगा, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हमने जनता को मूलभूत सुविधाएं सब दे रखी है। तो अब जनता किस मुद्दे पर चुनेगी और किसको लेकर के आएगी, क्योंकि पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को जो किया करना था किस तरीके से किया, अब जनता उनका जवाब देने के लिए फिर से तैयार बैठी है। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम नरेश कुमार आर्यन है और मैं दिल्ली प्रदेश के अंदर मंत्री के रूप में कार्य देख रहा हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते आपसे बातचीत कर रहा हूं। बोलिए। सर, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है सर? बदलाव जनता होगा या फिर से जो 10 साल से करते आ रहे हैं वही आएंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्ते करता हूं। सभी को नमस्कार। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है तो सभी को आज 26 नवंबर है, आज संविधान दिवस है। तो सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित भारत के संविधान की बधाई देता हूं। और इस संविधान से आज 76-77 वर्ष हो गए, भारत एक अखंड होकर अपना काम कर रहा है, बढ़ रहा है। इसी संविधान की एक ये देन है कि हर 5 साल के बाद यहाँ इलेक्शन होते हैं, या बीच में मध्यवर्ती इलेक्शन भी हुए तो बहुत शांति से होकर अगली सरकार यहाँ आ जाती है। तो भीमराव अंबेडकर को, पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक को इनका धन्यवाद करना चाहिए, इनका कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने इतना बढ़िया संविधान लिखा और रचा। आज 26 नवंबर की मैं सभी को संविधान दिवस की बधाई देता हूँ। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि हमने जनता को सारी सुविधाएं दे रखी है, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। क्या जनता को उसका लाभ मिल रहा है सही से? देखिए, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैंने शिक्षा की बात है, हॉस्पिटल की बात करते हैं, बिजली पानी की बात करते हैं। ये तो आप सर्वे कर रहे हैं जगह जगह जाकर। यदि मैं कुछ बोलूँगा तो आपको लगेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई दिल्ली देख रहा है। अब इलेक्शन का 1 महीना रह गया बाकी। आज वो बुजुर्गों की पेंशन जारी कर रहे हैं। क्या केजरीवाल जी सो रहे थे क्या जब उनको लगा कि महाराष्ट्र ये इनकी इंडिया गठबंधन हार गई? वो सो रहे थे क्या जब उन्होंने कल आते ही यहाँ पर पेंशन की योजना को लागू कर दिया? आप देख रहे हैं भैया, ये कहते हैं कि बिजली बिल माफ़ है। कहाँ पर माफ़ है? आप एक भी बिजली का बिल ले आए कि मिनिमम जो बिजली का बिल है 200 यूनिट, किसी के घर में किसी का बाकी नहीं, सभी का बिजली भी का बिल आ रहा है। सबके साथ मीटर के नाम से किराया लिया जा रहा है या किसी तरह का अन्य सरचार्ज लगा के हर एक से पैसे वसूले जा रहे हैं। पानी की बात करते हैं, पानी गंदा आ रहा है। आप झुग्गी बस्ती में जाइए, कहने को पानी फ्री है, लेकिन सभी ये 20 या 25 रुपये की कैन डेली खरीदते हैं और कम से कम भी 600 से 800, 1000 रुपये, 1500 रुपये का खर्चा हर एक मेरे प्रत्येक नागरिक का है, दिल्ली में रहने वाले का। इससे बढ़िया ये फ्री का नाम ले ना ले और जो पानी हमें साफ सुथरा मुहैया कराए। और पानी खराब आने से हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें बीमार हो रही है। ये कहते हैं हमने दवाई फ्री कर दी। आप तो पत्रकार भी हैं, आप रिपोर्टर भी हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छा विषय रख रहे हैं आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 15 साल यहाँ पर शीला दीक्षित का राज रहा, कांग्रेस का राज रहा, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी का राज रहा। कौन से सरकारी अस्पताल में आपसे पैसे लिए जाते थे? बता दें। कौन सी दवाई आपको खरीदनी पड़ती थी? बता दें। जो फ्री की दवाई की बात कर रहे हैं आप, कौन से पैसे देते थे? फ्री पहले भी मिलती थी, फ्री आज भी मिल रही है, पहले भी फ्री थी ना। आप बताइए कहाँ पैसे लगते थे? कौन से सरकारी अस्पताल में जाने के बाद पैसे लगते हैं मुझे बताएं। तो पहले भी दवाई फ्री थी, अब भी दवाई फ्री है। ये तो प्रोपेगेंडा है। नहीं, एक आरोप और लगा दें, बीजेपी ने उनको काम नहीं करने दिया, विधायकों को और उनके मंत्रियों को जेल में डलवा देती है। क्या बीजेपी पर जो आरोप लगा रहे हो सही है? जो करेगा वही भरेगा ना। दिल्ली, हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 12 से 15 स्टेट और हैं जहाँ अन्य तरह के राजनीतिक पार्टियों के वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। जिन्होंने किया उन्हीं का तो नंबर आया ना। कोर्ट तो अपना काम कर रहा है। यदि हमने ज़बरदस्ती जेल में डाल रखे होते तो उनको बेल नहीं मिलती ना। बीजेपी यदि करवा दे तो? अगर बीजेपी कराती तो हम क्यों छोड़ते या क्यों छोड़ते? ये सब प्रोपेगेंडा है, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। इन्होंने भोला भाला बनकर जनता को ठगा है। जनता को कहते हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, बताते कुछ हैं। नहीं, वो कहते हैं कि बीजेपी ने हमको जेल में डलवा दिया था, इसलिए दिल्ली का विकास भी रुक गया था। अब हम जेल से बाहर आए हैं, अब दिल्ली की सड़कें बनेंगी और फिर से दिल्ली बहाल होगा, बेहतर हो जाएगा। अगर इनको बंद करने की बात सोचें तो 2 या 2.5 महीने केजरीवाल जी 3 महीने जेल में बंद हुए हैं। 6 महीने हो रहे हैं। 6 महीने हुए हैं। उन्होंने शराब की नीति बदली क्यों? वो शराब की नीति में गए ना, गुलाबी ठेके खोले ना, जगह जगह ठेके खोले ना, शराब घोटाला किया ना। अगर वो नहीं करते तो शराब की पहले नीति चल रही थी।
और उनको यदि उनकी नीति ठीक थी और भारत सरकार ने उनसे बदला लेने के उसमें उनको बंद किया तो उन्होंने नीति वापसी क्यों ली? बताओ। नहीं लेना चाहिए था। नहीं लेना। अगर मेरी नीति ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैं अपनी नीति से क्यों बदलूंगा? उन्होंने नीति वापसी क्यों ली? इसका मतलब चोर की रानी में तिनका। उनको लग रहा था नीति गलत है, धोखेबाज है। हमारी बहनों को, हमारी माताओं को शराब के अंदर छूट देने की बात हो रही थी। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ठेके खुल गए थे। हमारा तो समाज और नीचे जाने की तैयारी में हो गया था। ये तो शुक्र है जिसने भी कांग्रेस पार्टी का कि उन्होंने इनके ऊपर केस लगाया, उस केस के अंदर ये अंदर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केस नहीं किया। शराब का घोटाला केस कांग्रेस ने किया है, जो इंडिया गठबंधन के मेन गेट आपस में पार्टनर हैं। इनके एक बड़े पार्टनर ने केस किया था, उस केस को आगे कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हमारा इसमें हमारी पार्टी का कोई रोल नहीं है, लेकिन संज्ञान में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी देश हित की पार्टी है, भारत की राष्ट्रीय पार्टी है। देश हित के अंदर हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो ये पार्टी करेगी। हम नजरअंदाज कुछ नहीं कर सकते। हमारे सामने आने के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है हमारे आदरणीय, हमारे माननीय, हमारे न्यायाधीशों पर, कोर्ट के ऊपर। एकजुट कर रहे हैं, एक हम सभी भारतीयों के लिए कह रहे हैं। मुसलमान इसी बात को रट रहे हो। मुसलमान भी एक हो जाओ ना, हमारे साथ मना कब कर रहे हैं? किसको मना करें मुसलमान हमारे साथ? बताओ। हम तो कह रहे हैं जो हिंदुस्तान की बात करेगा, जो भारत विकसित भारत की बात करेगा, उन सबको एक होना पड़ेगा। और जो विकसित भारत की बात नहीं करेगा, जो राम की बात नहीं करेगा, जो हिंदुस्तान की बात नहीं करेगा, जो हिंदू की बात नहीं करेगा, चाहे उसमें हिंदू भी हो, चाहे मुसलमान भी हो, कोई भी हो। सर यही आरोप है बीजेपी पर कि धार्मिक उन्माद वाली बात करती है, हिंदू मुस्लिम करने लग जाती है पार्टी। ये आपकी और अपनी सोच का एक सामने विकृति से है। लगता है। यदि अगर हम ऐसी उम्माद की बातें करते तो हनुमान चालीसा पढ़ने क्यों जाते पूरी फैमिली के साथ? मत जाए कनाल प्लेस मंदिर में? क्यों गए? पूरे परिवार के साथ गए? क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? तो सभी सुंदरकांड के अभी हमने, आप देख रहे थे, हमने बच्चों के साथ हनुमान चालीसा पढ़ा। मैंने कहा संविधान हमें आज़ादी देता है कि हमें कौन सा धर्म मानना है, हमें क्या बात करनी है, क्या करनी है। आज इसीलिए यह संविधान दिवस के रूप में पूरे दिल्ली के अंदर मनाया जा रहा है कि सभी को आज़ादी है। मेरा वक्तव्य है कि एक है तो सेफ है, और एक भारत को एक रहना पड़ेगा। प्रत्येक भारत के नागरिक को एक होना पड़ेगा, और एक होंगे तो सभी धर्म के लोग हो एकजुट, यही कहने का। हमने किसी धर्म को, जो हिंदुस्तान की संविधान को मानने वाले, हिंदुस्तान में विश्वास रखने वाले, अनाज तो खाएंगे हिंदुस्तान का, पानी पिएंगे हिंदुस्तान का, और बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमान आएंगे तो उनको हम एक नहीं मानते। हमारे देश के मुसलमान हमारे साथ हैं, हमारे देश का मुसलमान हमारे साथ आए। खुली किताब है, किसी को मनाही नहीं है। जो भारत के संविधान को मानने वाला प्रत्येक नागरिक एक होगा और विकसित भारत होगा। मोदी जी ने जो सपना देखा है 2047 से पहले विकसित भारत बनेगा, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली में इसकी नींव पड़ेगी। आर्थिक राजधानी बम्बई थी, आपने देखा प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अपनी सरकार बना रही है। और इसी तरह दिल्ली के अंदर, क्योंकि ये दिल्ली की देश की राजधानी है, और यहाँ पर भी एक आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और सरकार बनाएंगे और विकसित भारत के अंदर कदम बढ़ते जाएंगे। कितनी सीटें आ रही है सर दिल्ली में बीजेपी की? देखिए, मैंने पहले कहा, मैं ना तो भविष्यवाण करता जी। कुछ अनुमान लगाते हैं 45, 50। हमारी पार्टी का टारगेट ये है कि हमने लोकसभा के अंदर 52+ सीटें जीती थी, तो कम से कम 60 सीटें हम अंदाज़ा लेके आएंगे। 52+ तो हमारी सीटें आएंगी, और दिन प्रतिदिन सीटें बढ़ रही हैं। आप देखो कितना लोगों में यहाँ पर जोश है। एक प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक कार्यकर्ता जोश के साथ खड़ा है, एकजुट है। थैंक यू सर। और भी लोग जुड़े हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रशांत चौधरी है। सर दिल्ली में चुनाव होने वाला है, किस मुद्दे पर जनता वोट करने वाली? टूटी सड़कें, गंदा पानी, केजरीवाल तेरी यही निशानी। सड़कें टूटी हुई हैं, गंदा पानी आता है, पॉल्यूशन से पूरा शहर बेहाल है, बच्चों के स्कूल बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बुज़ुर्ग लोग का दम घुट रहा है, उनकी डेथ होती है। सरकारी अस्पतालों में, जो दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं, उसमें डेथ का कॉज अलग डाल दिया जाता है, और जो मौतें हो रही हैं उसे छिपाया जा रहा है। सर लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने जनता को सब कुछ दिया, जो अभी आरोप लगा रहे हैं कि गंदे पानी हो गया, वो दम घोटू हवा हो गया, ये सब वादे किए थे और मन से दोहरा रहे हैं कि मैंने जनता को ये सब कुछ दिया है, इसलिए मुझे जनता फिर से 5 साल देने को तैयार है। क्या दिया है? 2015 में मेरे ग्रैंडफादर 60 साल के हुए थे, पेंशन बनवाने गए, उस समय से पेंशन बंद है। ये 2024 है। शीला दीक्षित 2500 रुपया हर महीने देती थी बुजुर्गों को,
उस हिसाब से मेरा लॉस 7,20,000 रुपये का हो चुका है जो सरकार से मुझे मिलता। क्या दिया है? सर्दी में बिजली का बिल माफ, गर्मी में दोगुना। पूरे 12 महीने फ्री है बिजली। आप जाके देखो ना, 200 यूनिट 201 यूनिट होने के बाद कितना पैसा लगता है? 20 यूनिट पानी से आप 1 यूनिट बढ़ गए तो 21 यूनिट का पूरा दाम आप वसूल लिया जाता है पानी के बिल में। और पानी गंदा आ रहा है। ये समस्या है पानी। गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा है यही नहीं पता। तो बोलते वर्ल्ड क्लास राजधानी को बना देंगे, लंदन बना देंगे। आप जाके किराड़ी को देखो, आप नागलोई नजफगढ़ रोड को देखो, आप मुंडका विधानसभा के रोहतक रोड को देखो, आपको पता चल जाएगा कि गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढा है। सिर्फ लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने उनको काम करने नहीं दिया। एलजी हर फाइल को रोक देते थे। 6 महीने से वो जेल में हैं। फिर भी वो सीएम थे। 9 साल 6 महीने उन्होंने काम किया है, तो काम दिख क्यों नहीं रहा है? आप 3 बार वादा किए कि अगली बार चुनाव से पहले मैं जमुना में डुबकी लगा लूंगा। क्यों नहीं लगाया डुबकी? 55 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत है, एसटीपी प्लांट की। अभी दिल्ली में केवल 22 वर्किंग है, वो भी प्रॉपर नहीं है। हरियाणा से जमुना चलती है, दिल्ली में आके इतनी पोल्यूटेड हो जाती है कि उत्तर प्रदेश तक 70% जमुना पोल्यूटेड है। अभी तक साफ नहीं हुआ, 10 साल हो गए। जो वादा किया वो निभाया नहीं। लेकिन एक आरोप लगा रहे हैं कि अब एक बात बताइए, अभी राशन कार्ड 2015 से राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं नए। क्या 2015 से कोई बच्चा पैदा नहीं लिया जो 10 साल का हो गया जिसको राशन की जरूरत है? मतलब ये तो मतलब ये पूछने की बात है क्या? ये क्वेश्चन कोई पूछे उनसे। अब जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक पूछेगा उनसे ये प्रश्न। नहीं, लेकिन वो हर बार बोल देते हैं कि बीजेपी के कारण ये हो गया, बीजेपी के कारण वो हो गया। कैलाश गहलोत भी पार्टी छोड़ करके चले गए, बोल रहे हैं ईडी सीबीआई के दबाव में पार्टी तोड़ रही है हमारी बीजेपी। हमारे कौन लगाता है? केजरीवाल लगा रहे हैं। जो फेलियर होता है वो आरोप लगाता है। काम करने वाला काम करता है, जो आदमी फेलियर है वही आरोप लगाएगा। जिसने काम किया है वो तो अपना काम बताएगा। जिसने कोई काम नहीं किया वो दूसरे पे आरोप लगाएगा कि उसने मुझे ये कर दिया, उसने मुझे वो कर दिया। मोदी जी किसी पे आरोप लगाते हैं? नहीं, वो तो अभी तक नहीं लगा रहे। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। उनको देश को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। देश के पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे भारत को ले जाना है, तो वो काम कर रहे हैं। वो किसी पे दोषारोपण तो नहीं कर रहे हैं। उनका एक विजन है, उनके पास एक नीति है, जिस नीति पे काम कर रहे हैं। केजरीवाल के पास ना नीति है ना नीयत है कि वो दिल्ली को कैसे विकसित करें और दिल्ली का कैसे विकास करें। बुरा हाल है। इस बार परिवर्तन तय है। दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आम आदमी पार्टी को दोबारा सत्ता में ले आए। क्या 9.5 साल कम होते हैं दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए? ऐसा करने वाला आदमी 1 साल में कर देता है। योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो 1 साल में उत्तर प्रदेश में रिजल्ट दिखने लगे थे। 10 साल हो गए। 10 साल हो गया। 10 साल एक पूरा डेकेड होता है। एक छोटा बच्चा पैदा लेके और वो 5वीं 6ठी क्लास में चला जाता है। लेकिन बीजेपी पर भी आरोप बहुत सारे लग रहे हैं कि पार्टी आती है धार्मिक उन्माद होने लग जाता है, पार्टी का विकास के नाम पर चुनाव ही नहीं लड़ती है। आज संविधान दिवस है। संविधान ने हमें आज़ादी दी है कि हम किस धर्म को माने, किस धर्म को नहीं माने, और हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार का संविधान में हमें अधिकार मिला हुआ है। हम अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, इसे कोई ना रोक सकता है ना रोक पाएगा। आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए, हम अपने धर्म का कर रहे हैं। हमारा काम है कि हम अपने धर्म के जो धर्म मानने वाले लोग हैं उनको हम इकट्ठा करें। आप अपने, हम कभी रोकने जाते हैं कि भाई आप अपने धर्म का प्रचार मत करो। हम तो अपना रोकते हैं कि भाई हमारे लोगों को कन्वर्ट मत करो, लव जिहाद मत फैलाओ। एक सवाल है, बीजेपी को क्यों जनता चुन करके लाए? विकास क्या बेहतर कर देगी दिल्ली में जो पहले अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए? ऐसा भारतीय जनता पार्टी का गठन ही एकात्म मानववाद और अंत्योदय पे हुआ है। हमारा एक ही लक्ष्य है कि समाज में बैठा हुआ सबसे आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति है उस तक विकास पहुंचे। और बीजेपी को इसलिए चुने क्योंकि बीजेपी विकास करती है। बीजेपी जो वादा करती है उसे पूरा करती है। क्या बेहतर करेगी दिल्ली में, यही तो मैं जानना चाहता हूं। बीजेपी आएगी तो बुजुर्गों का वृद्धा पेंशन चालू हो जाएगा,
नए राशन कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे, पॉल्यूशन के लिए उपाय किया जाएगा। दिल्ली में 55 एसटीपी प्लांट की ज़रूरत है, उसे लगवाया जाएगा। अच्छे रोड, अच्छी कनेक्टिविटी, बच्चों के पढ़ाई पे, एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा। खेल यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। उसके अलावा जो चीज़ें उन्होंने फ्री कर दी है वो सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। वो चीज़ें जनता को जो सुविधा मिल रही है उसे भारतीय जनता पार्टी कतई बंद नहीं करेगी। तो शिक्षा को बोलते हैं वर्ल्ड क्लास बना दिया है, बाकी राज्यों से बच्चे पढ़ने यहाँ आते हैं और आप बोलते हैं और बेहतर, क्या कर देंगे उसमें? एक स्कूल को वर्ल्ड क्लास बना देने से पूरी दिल्ली का शिक्षा वर्ल्ड क्लास का नहीं बन जाता है।